बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में हम आप सबको वेलकम कहते हैं। आज जो स्टोरी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये हमें सेंड की है एहराज ने, आज़ाद कश्मीर से। एहराज कहते हैं कि मुझे एक गांव में जाने का इत्तेफाक हुआ किसी शादी के सिलसिले में। किसी की शादी थी और मैं वहाँ पर मदऊ था, तो हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर तमाम लोग मकामी मस्जिद के बारे में बात कर रहे थे, जो ये थी कि वहाँ पर जिन्नात का कब्ज़ा है, इसलिए उस मस्जिद में सिर्फ़ ज़ोहर की नमाज़ अदा की जाती थी। बाकी नमाज़ें लोग अदा वहाँ करते हुए डरते थे कि जिन्नात अपना आप वहाँ पर ज़ाहिर कर देते हैं। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं काफ़ी हैरान हुआ और सोचने लगा कि क्या ये बात सच है। इस बात को आज़माने के लिए मैं असर के टाइम वहाँ पर उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया कि लोग सिर्फ़ ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। तो मैं असर के वक्त ये चीज़ देखने के लिए वहाँ पर गया कि क्या जिन्नात ख़ुद को ज़ाहिर करते हैं या नहीं। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे अलावा भी वहाँ पर कोई मौजूद है। इसके अलावा वहाँ पर खुशबू बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी, अजीब सी खुशबू थी जो वहाँ पर फैली हुई थी। चूँकि मेरे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये खुशबू किसने लगाई हुई है, चूँकि मैंने तो वो नहीं लगाई हुई थी। तो फिर मैं हैरान था कि मेरे अलावा और कोई यहाँ पर है भी नहीं, तो फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। बहरहाल मैंने नमाज के लिए नियत की और मैं नमाज़ पढ़ने लगा तो मुझे ये बाबा यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे मेरे इर्द गिर्द आसपास लोग बैठे हुए हैं जो नमाज़ अदा कर रहे हैं। नमाज से फ़ारिग होकर मैं तस्बीह वग़ैरह करने लगा तो मुझे यूँ महसूस हो रहा था मुसलसल कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने आगे पीछे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। एक मेरे जहन में ये ख़्याल आने लगा कि मैं जब वापस घर जाऊँगा तो मैं घर वालों के लिए मिठाई लेता हुआ जाऊँगा। ये सोच के मैंने अपनी नमाज़ मुकम्मल की तो मुझे ये एहसास बहुत बढ़ने लगा कि मेरे आसपास लोगों की मौजूदगी है जो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। मैं थोड़ा सा घबरा गया और मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं निकलना ही चाह रहा था। मैं उठ के जब बाहर की दरवाज़े की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने देखा कि सामने अलमारी के अंदर मिठाई का डब्बा रखा हुआ है। मैं हैरान हुआ कि ये डब्बा वहाँ पे किसने रखा है। मैंने आगे बढ़ के जब मिठाई के डब्बे को उठाया और मैंने उसके अंदर खोल के देखा तो वहाँ पे उसमें बिल्कुल ताज़ा मिठाई रखी हुई थी। मैंने उसमें से थोड़ी सी चखी तो वो बहुत ही मज़े की थी। मैं आसपास देखने लगा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं, तो ये मिठाई का डब्बा कौन रख गया है। मुझे शिद्दत से इस चीज़ का एहसास होने लगा कि कोई मुझे घूर रहा है और जैसे कोई मेरे करीब आ रहा है। मैं जल्दी से वो मिठाई का डब्बा लेके उस मस्जिद से बाहर निकल गया। घर पहुंच के मैंने अपनी वालदा से जब इस बात का ज़िक्र किया तो उन्होंने मुझे सख्ती से डांटा कि आइंदा कभी भी ऐसी जगहों पर ना जाना जिनके बारे में मशहूर को वहाँ पर जिन्नात का कब्ज़ा है या वहाँ पर आसेब है। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की थी एहराज ने, आज़ाद कश्मीर से। बहुत शुक्रिया एहराज, आप पहले भी हमारे साथ अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं जो कि बहुत ही खौफनाक होती हैं। बहुत शुक्रिया। ये दूसरी स्टोरी जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये हमारे साथ शेयर की है नूरिया ने। नूरिया कहती हैं कि मैं इसी बकरीद ईद की बात है कि हम लोगों ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद रखे थे। तो रात में हम लोग उनको चारा वारा डालकर सोने के लिए अपने कमरों में चले जाते थे। जो हमने बैल ख़रीदा था वो काफ़ी सख्त मिजाज था और टकरे वगैरह मारने की कोशिश करता था। उस रात ईद से 2 दिन पहले की बात है, चांद रात से 2 दिन पहले की बात है तकरीबन, कि बैल जो था बहुत ज़्यादा बेचैन था। हम लोग जब कमरों में गए तो वो अपने जगह पर जहाँ पे वो बांधा गया था वहाँ पे बैठा हुआ था, मगर जब हम दोबारा पानी वगैरह लेने के लिए कमरे से बाहर आए तो हमने देखा कि बैल अपनी जगह पर खूंटे से बंधा हुआ है, मगर वो जैसे अपना रस्सी तुड़वाने की कोशिश कर रहा था। हमने सोचा कि थोड़ा सा है भी इसी मिजाज का है तो शायद इसलिए ये रस्सी तुड़वाने की कोशिश कर रहा है। मगर मैंने ख़ुद देखा कि उस वक्त सहन में कोई भी नहीं था और बैल काफ़ी हद तक ख़तरनाक तेवर लिए हुए था। तो मेरी नज़र अपने सामने पड़ी तो मैंने एक चमकीली सी लंबी सी चीज़ जो कि एक इंसानी हवेली की शक्ल में थी उसको अपने सामने से गुज़रते हुए देखा।
बाकायदा बैल ने भी उसकी तरफ देखा और वो जैसे डर सा गया और दूसरी तरफ भागने की कोशिश करने लगा कि वो दरख्त के दूसरी साइड पे चला जाए। वो चीज़ जो थी वो मेरे सामने से गुज़र कर आगे चली गई। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। मैं अपने कमरे में चली गई, मगर मेरा ध्यान मुसलसल बैल की तरफ जा रहा था कि ऐसा ना हो कि वो रस्सी तोड़वा कर कमरे की तरफ भागता हुआ आ जाए। इसी असना में मेरी सिस्टर ने भी थोड़ी देर बाद वो मेरे पास दौड़ती आई, कहने लगी कि मैं अपने कमरे की खिड़की से बैल को देख रही थी, तो मैंने बैल के पास किसी को खड़े हुए देखा है। और वो बैल के पास से चलता हुआ उसके जब चेहरे की तरफ गया तो बैल ने एकदम से उससे भागने की कोशिश की है। और मैंने उस 2 टांगें देखी हैं जो बैल के पास मौजूद थी और एक हाथ। मुझे मुकम्मल वो चीज़ नज़र नहीं आई, मगर हाथ और उसकी 2 टांगें मैंने देखी हैं जो चमकीली थी। जब मेरी सिस्टर ने मुझसे ये बात की तो मुझे फ़ौरन याद आ गया कि मैंने भी ऐसी ही एक चीज़ को अपने सामने से गुज़रते हुए देखा है। हमने फ़ौरी तौर पे अपने बुज़ुर्गों से रुजू किया, जो हमारे वालिदैन थे उनके साथ, अपने भाइयों के साथ। तो उन्होंने उठकर बैल को संभालने की कोशिश की और मेरे वालिद ने काफ़ी देर तक दम वगैरह पढ़ते रहे, आयात पढ़ते कुरानी बैल के पास खड़े होकर। और कुदरती तौर पे बैल को आराम से वो पुरसकून हो गया। जैसा कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, हमने उसको कोई ऐसा ज़बरदस्त कोई रस्सा नहीं बांधा, कुछ ऐसा नहीं किया कि सिर्फ़ अल्लाह का कलाम सुनकर ही वो बैल जो था बहुत ज़्यादा पुरसकून हो गया और अपनी जगह पर आराम से बैठ गया। हम लोग बहुत हैरान हुए कि वो क्या चीज़ थी जो उसके इर्द गिर्द उसको परेशान कर रही थी और जिसको देखकर वो डर रहा था, जिसने हम पर भी अपना आप ज़ाहिर किया। ये अभी लेटेस्ट इसी बकरीद के 2-3 रोज़ पहले की बात है। बहुत शुक्रिया नूरिया, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। इसी तरह की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर की है एहसान ने। एहसान कहते हैं कि हम सब कज़न्स इकट्ठे थे और इसी ईद की बात कर रहे हैं। हम तमाम कज़न्स आपस में हल्ला गुल्ला कर रहे थे और जिन्नात के बारे में एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। चूँकि हमारे मोहल्ले के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर चुड़ैल का साया, तो हम उसी चुड़ैल के नाम से एक दूसरे को तंग कर रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे चुड़ैल का। ऐसे में शाम रात हो गई और हमारे घर वाले सोने के लिए चले गए। तो हम कज़न्स जो थे चूँकि इकट्ठे थे, तो हम लोग हल्ला गुल्ला करते रहे और एक दूसरे को डराने की कोशिश करते रहे कि एकदम से हमें यूँ महसूस हुआ कि जैसे पायल पहनकर कोई हमारे पास से गुज़रा है। तो हम लोगों ने सोचा कि शायद हम में से कोई होगा जो हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। इसलिए हम में से किसी ने भी ये शो नहीं किया कि हमने ये आवाज़ सुनी है। तमाम कज़न्स ऐसा ही अपने आप में ज़ाहिर करते रहे कि हमने कुछ नहीं सुना, मगर हम अंदर ही अंदर डर गए थे। तो वो पायल की आवाज़ मुसलसल हमारे इर्द गिर्द घूम रही थी। उसके बाद हमने बिल्कुल अपने सामने किसी को बैठे हुए देखा जिसके सिर्फ पैर नज़र आ रहे थे और उसका चेहरा और बाकी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। और वो वहाँ जैसे कोई झुक कर बैठा हुआ, वो बिल्कुल काला ह्योला था और उसके पैरों से महसूस हो रहा था कि वो इंसानी शक्ल में कोई बैठी हुई चीज़। हम लोग भागते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए और जल्दी से अंदर जाके कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। तो मुसलसल हमारे दरवाज़े पे नॉक हो रही थी और कोई दरवाज़े को अंदर की तरफ दबाने की और खोलने की कोशिश कर रहा था। और कभी हमारे किसी वालिदैन की आवाज़ में आवाज़ आती थी, कभी हम में से किसी कज़न के वालिदैन की आवाज़ में वो चीज़ बोलती थी और ये कहती थी कि दरवाज़ा खोलो। कभी हम में से किसी कज़न की वालदा की आवाज़ आती थी कि दरवाज़ा खोलो। कभी किसी के वालिद की आवाज़ में आती थी आवाज़ के दरवाज़ा खोलो। इसी तरह से हम आयत कुर्सी पढ़ते रहे और अज़ान होगी फजर की तो वो आवाज़ें गायब होगी। सुबह जब हम अपने घर वालों को बताया तो वो सब कहने लगे कि हम तुम्हारे कमरे की तरफ नहीं आए थे, हम लोग सो रहे थे। अगर हम आते भी तो हम तुम्हें डांट कर लेकर जाते। इस तरह से हम दरवाज़ा बजा कर वापस ना आ जाते। ये लेटेस्ट वाक़या था जो हमारे साथ पेश आया। बहुत शुक्रिया एहसान आपका और तमाम लिसनर्स का शुक्रिया जो हमारी कहानियों को सुनते हैं और पसंद करते हैं और हमें कहानियाँ सेंड भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आपको आज की कहानियाँ पसंद आई होंगी। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद कहानियाँ आपके साथ शेयर कर सकें और आप अपनी भी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें
हम अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आप लोगों को देते रहते हैं, तो प्लीज़ आप उसको यूज़ करें, उस पर अपनी कहानियाँ हमें सेंड करें ताकि हम आपकी कहानियाँ सबके साथ शेयर करेंगे। फिर किसी नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।